फिरता है सैल हवादिस से कहीं मर्दों का मुंह, शेर सीधा तैरता है वक्त रफ्ता। हमारी पहली कहानी दिसंबर के तीसरे सप्ताह 1947 में शुरू होती है। सरदार पटेल और गोपालास्वामी आयंगर मेन एक्टर्स हैं इसमें। दोनों के बीच में हदो किताबत होती है। गोपालास्वामी आयंगर उस समय मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो थे और कश्मीर का कार्यभार संभाल रहे थे। गोपालास्वामी आयंगर के समक्ष एक मसला था। वो मसला था 150 गाड़ियों को कश्मीर पहुंचाना। वहां गाड़ियों की किल्लत थी, जिसकी वजह से उन्होंने ये डिसीजन लिया था। जब पटेल साहब को ये पता चला तो उन्होंने उनको एक खत लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि साहब ये कार्य जो है वो आपके तहत नहीं आता, आप इसे हमें दे दें और हम इसको देखेंगे। जब उनको ये खत मिला तो गोपालास्वामी आयंगर को ये बात बिल्कुल ही रास ना आई और उन्होंने जो है तुरंत इसकी खबर पंडित नेहरू को दी। पंडित नेहरू जी ने जो है उल्टा एक खत पटेल साहब को भेज दिया और वो खत जो था वो इतना गुस्से से भरा हुआ था कि अगर मैं उसको आपको पढ़ के सुनाऊंगा तो आपको आश्चर्य होगा कि भाई नेहरू जी ने ये ऐसा खत क्यों लिखा। इसका भी एक बैकग्राउंड है। वो बैकग्राउंड ये है कि नवंबर और दिसंबर 1947 में पटेल और नेहरू के बीच के जो डिफरेंसेस थे वो बढ़ रहे थे और उसमें जो नेहरू का साथ दे रहे थे वो थे गोपालास्वामी आयंगर और जॉन मथाई, जो उस समय मिनिस्टर ऑफ रेलवेज थे। और यही बात थी कि एक तरफ गोपालास्वामी आयंगर और नेहरू और दूसरी तरफ पटेल अकेले जो है वो एक ट्रायम्विरेट क्रिएट हुआ था, जिसमें इट वाज 2 वर्सेस 1। अब जब पटेल साहब इस चिट्ठी को पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली किसी को भी खराब लगेगा, क्योंकि दोनों में एक समानता थी स्टैचर की, दोनों इक्वल थे। अब ये अलग बात है कि नेहरू जी प्रधानमंत्री बन चुके। प्रधानमंत्री का जो एक ओहदा होता है उसकी जो एक जिसको कहते हैं फर्स्ट अमंग्स इक्वल, उससे वो भली भांति सेंसिटिव थे और उसको बार बार जो है इस चिट्ठी में जो उन्होंने पटेल साहब को लिखी थी इस बात का जिक्र किया था कि भाई हम प्राइम मिनिस्टर हैं, आप वन ऑफ द मिनिस्टर्स हैं, आपको ये बात जो मैं कह रहा हूँ वो सुननी पड़ेगी और इस तरह की बात आप ना करें। हमने एक डिसीजन लिया है और हम इस डिसीजन पे कायम हैं, आप गोपालास्वामी आयंगर को वो काम करने दें। जब नेहरू की चिट्ठी पटेल साहब को मिली और उन्होंने उसको पढ़ा तो उनके आत्मसम्मान को बहुत चोट पहुंची। पटेल साहब का जो ओहदा था वो नेहरू जी से कम नहीं था, बट नेहरू जी जो थे वो प्रधानमंत्री थे। अब नेहरू जो उनके सहपाठी रह चुके थे, उनसे ऐसी चिट्ठी मिलना और उनके आत्मसम्मान को ऐसी चोट पहुंचना, उन्होंने एक लेटर ऑफ रेजिग्नेशन लिखा, saying how pained he was to receive a letter like this from Pandit Jawaharlal and that under these circumstances it will not be possible for him to carry on any longer। फलस्वरूप हुआ ये कि काफ़ी लोग जो थे आसपास के वो दोनों को ही समझाने आए और फिर बात जो है वो किसी तरीके से रफा दफा हुई। लेकिन इस तरीके के जो इंसिडेंट्स हो रहे थे, दे वर क्रिएटिंग फिशर बिटवीन नेहरू एंड बिटवीन सरदार पटेल।